ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा की तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी रूठना नहीं होता है एक दूसरे से। फिर देह अभिमान का अंश। देखो, हम किसी से रूठते थे कब? जब मानो कोई किसी संबंध में है, समझो कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो देह का ही संबंध होता है ना। देह के संबंध के हिसाब से किसी ने किसी को कुछ बोला, समझो बेटे ने माँ को बोला या बहू ने सास को बोला, तो बहू छोटी हो गई। या ऐसे कोई भी संबंध छोटे बड़े में अगर कोई कुछ बोले तो लोग रूठ जाते हैं ना, एक दूसरे से बात नहीं करते, कहते हैं हम इतने बड़े हैं और हमें ऐसा बोला, या छोटे भी रूठ जाते हैं। तो ये क्या है? देह का इस संबंध को याद करके हमने ये बोला ना कि उसने मुझे ऐसा बोला, वो मेरी माँ हो के मुझे ऐसा बोलते हैं, मेरे बाप हो के मुझे ऐसा बोलते हैं, या वो मेरी बहू हो के मुझे ऐसा बोल रही है। तो ये देह के संबंध में अगर हम आके किसी को कुछ बोलते हैं और बात नहीं करते हैं, तो ये देह अभिमान हो गया। तो देह, अगर हम भी किसी से ऐसे दैहिक संबंधों में आकर उसने मुझे क्यों बोला, मैं बड़ा हूँ, ये वो झुके, मैं क्यों झुकूं, तो इसको बाबा देह अभिमान बोलते। तो ये भी नहीं करना चाहिए। देखो, अगर हम यही सोचे कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, उस आत्मा ने मुझे बोला, समझे बहू ने सास को बोला, तो सास सोचे कि ये आत्मा है, मेरी बहू ने नहीं बोला, आत्मा ने बोला। बोलती वैसे भी आत्मा ही है, बहू नहीं बोलती है। वो आत्मा वो देह के साथ संबंध निभा रही है बहू का, लेकिन वो तो आत्मा रही है ना। आत्मा आपकी बहू नहीं हो सकती, आत्मा तो आपका भाई है, लेकिन देह का संबंध सास और बहू का। तो अगर सास सोचे कि आत्मा मुझे बोल रही है, फिर आत्मा मुझे क्यों ऐसा बोल रही है? कोई भी आत्मा किसी को ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। हिसाब किताब होता है तभी कोई आत्मा किसी से कुछ बोल सकती है। आज सड़क पे दो अनजान व्यक्ति जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग सड़क पे जा रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही आपस में किसी बात पे लड़ गए। कुछ बात नहीं, कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी हुआ और बड़ी बात हो गई और लड़ाई करने लग गए, एक दूसरे को मारने लग गए। ऐसे कैसे? और भी लोग थे तो ग्रुप में हो, फिर भी उसी एक पर्टिकुलर से जाके दुश्मनी हो जाती है। ऐसे क्यों? क्योंकि हम ये सोचे कि वो दोनों आत्माओं का हिसाब किताब है। चाहे आप कितनी भी भीड़ में हो, कितने ही जनों के बीच में हो, चाहे आप कितना भी दूर हो, अगर इंडिया में रहने वाली कोई आत्मा का आपसे हिसाब किताब है और आप यूएसए में रह रहे हो, तो आप दोनों को किसी न किसी रीति से मिलना ही पड़ेगा हिसाब किताब से शुरू करने के लिए। ऐसे अगर सास को बहू बोल रही है, मतलब कि उस आत्मा को उससे हिसाब किताब है, वो आपके घर में बहू बन के आई इसीलिए है, आपको वैसे बोलने के लिए। वो आपके बहू बने ही इसीलिए हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में आप बहू थी, वो सास थी, और ऐसा हुआ था, आपने बोला था। तो हिसाब किताब से रूठना तो खत्म हो जाएगा ना, अगर ये समझ हमने धारण कर ली। कोई बोलते हैं कि देखो इतने छोटे होकर हमें बोल रहे, समझो कोई बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे भी आज बोलते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग सोचेंगे देखो इतना छोटे हमें ऐसे बोलते हैं, कोई इज्जत नहीं है हमारी, कोई मान नहीं है। तो वो जो छोटा बच्चा, जो आत्मा आई है ना आपके घर में पिछले जन्म में, मतलब वो जब पिछले जन्म में थी तब आप छोटे होंगे और वो बूढ़ा होगा, तो आपने भी बोला होगा। जो भी आपके घर में पोतरे दोते बन के आ रहे हैं, अगर आपसे वो कुछ बोल रहे हैं, तो आपके ही खानदान की कई हुई आत्मा अपने पिछले जन्म में, तो वो जब वो बूढ़ी होगी तब वो आप जवान होंगे, तो आपने भी बोला होगा। तो वो आई है आपके घर में इसीलिए कि आपको बोलने के लिए, लेकिन अभी आपके जाने का समय है, और इस बुढ़ापे में ही आपने भी उसको बोला था, आपको भी बुढ़ापे में आके वो बोल रही है ताकि आपको वो दुख तो महसूस हो।
ये सब हिसाब किताब है, इसलिए हमें किसी की बात पे बुरी नहीं लगनी चाहिए कि ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, एक ये बाबा की बात हमेशा याद रखना कि हम आत्माएं कोई भी किसी को ऐसे ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं। आज दुनिया में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, हमारे लिए लगता है कि ऐसे कैसे कर रहे हैं। नहीं, ये उन आत्माओं का अपने हिसाब किताब है, हिसाब किताब है। तभी तो उन आत्माओं में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो दूसरे का गला काट दे। पिछले जन्मों का कर्म है, उसने भी किया। इस जन्म में भले वो बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले जन्मों का लिखा हुआ कहाँ जाए, आत्मा में प्रिंट हो जाता है। और जब तक वो वैसा दुख आत्मा फील नहीं करती है ना, तब तक वो जाता कटेगा नहीं है। एक तो परमात्मा की शक्ति से कटेगा, जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे ना, तो समझो हमने और हम बाबा को याद करके संकल्प करेंगे कि मेरे सारे पिछले जन्मों के पाप कर्म, मैंने किसी से जो बुरा किया वो खत्म होते जा रहे हैं। तो हमने अगर किसी को गाली भी दी होगी ना, तो वो कट जाएगी। फिर सामने वाला आपको उसी वजह से गाली देने भी आएगा ना, आपको दुख नहीं होगा, आएगा सही। वो जो भी हमारा हिसाब किताब है, वो आत्मा आएगी आपके सामने अपना हिसाब किताब चुकतू करने। लेकिन क्योंकि आप बाबा की याद में रहते हो, तो वो आपको दुख नहीं पहुंचा सकते, ये बाबा गारंटी करते हैं। तो कितना सहज है कि हम बाबा की याद में रहकर ही अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएं। लेकिन फिर आगे के लिए ये ध्यान रखना है कि हमें फिर और नहीं बढ़ाना है। मतलब जब से हम बाबा को याद कर रहे हैं, तब से हमारे विक्रम बसम होते जा रहे हैं। तो हमें अब और कोई भी कर्म विकारों के वश होकर, बुराइयों के वश होकर नहीं करना, ये हमें ध्यान रखना। तो फिर हमारा बोझा बढ़ेगा नहीं, फिर खत्म होता जाएगा, फिर हमारी आत्मा एकदम पापों से मुक्त होती जाएगी, विक्रमाजीत बन जाएगी। अब सत्युग में जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे ना, तब 111 शुरू होगा। 1 तारीख, 1 महीना, 1 साल, मतलब अभी 2022 चल रहा है। अब जब राधे कृष्ण जन्म लेंगे, फिर लक्ष्मी बड़े होकर स्वयंवर करके जब लक्ष्मी नारायण बन के गद्दी पे बैठेंगे ना, तो ये 2000 की जो 20,000 की जो सीरीज चल रही है, 2022 ऐसी जो सीरीज चल रही है ना अभी 2001, वो फिर 1 से शुरू होगी। अब वो कब होगी वो तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, पर बाबा कहते हैं 111 से विक्रमाजीत संवत शुरू होगा। अभी विक्रमी संवत चल रहा है। अच्छा, अभी जो युग चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, इसमें सभी आत्मा विकारों के वश होकर कर्म करती है। लेकिन जब 111 होगा, जब लक्ष्मी नारायण राज गद्दी पे बैठेंगे, जैसे अभी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके रूल में वो जितने साल भी इस देश को संभालेंगे, तो उनके रहते हुए देश में क्या क्या परिवर्तन हुआ है या अभी होगा। तो लोग बोलते हैं ना, जब ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे तो इनके अंडर में ये चेंजेस आए भारत या अपने अपने देश में जहाँ पे भी आए। वैसे जब लक्ष्मी नारायण इस भारत में पूरे विश्व पे राज्य करेंगे, अभी तो सबने इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, ये सब अलग अलग कंट्रीज है ना, लेकिन जब 111 शुरू होगा, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे ना, तब वो पूरे वर्ल्ड के मालिक होंगे। पूरे वर्ल्ड में एक का ही रूल चलेगा और उनके राज्य में कोई भी काम विकारों के वश होकर नहीं होगा। सोचो, न विकारों के वश होकर कोई बच्चे पैदा करेंगे, न विकारों के वश होकर कोई क्रोध करके एक दूसरे को डांटेंगे, मारेंगे, संभालेंगे। न वहाँ काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, न अहंकार होगा, न ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा। देखो कितना अच्छा राज्य होगा ना लक्ष्मी नारायण का। लेकिन आज दुनिया में अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं? पावर है इतनी उनमें कि वो लोगों को बोले कि आप
विकारों के वश होकर बच्चों को पैदा नहीं करना है, जो करेंगे उसको जेल हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, अभी नियम ही अभी विक्रमी संवत चल रहा है, नहीं समय ऐसा चल रहा है। वो ऐसा बोल सकते हैं कि आपने बच्चों के ऊपर क्रोध करके संभाला तो हम आपको जेल में डाल देंगे? टीचर के ऊपर कर सकते हैं कि टीचर किसी को क्रोध के वश मारे नहीं, लेकिन बच्चा अगर कुछ करेगा तो माँ बाप यहाँ संबंधी सुधारने के लिए जो क्रोध करते हैं, मारते हैं, उनको थोड़ी जेल में डाल सकती है। क्रोध के वश होकर जो पुलिस वाले मारते हैं या ये क्रोध करके उनको थोड़ी जेल में डाल सकती है, क्योंकि ये संवत विक्रमी संवत चल रहा है। क्या गवर्नमेंट ऐसा रूल डाल सकती है जो भी लोभ करेगा, लोभ रखेगा कमाने में, बच्चों में मोह रखेगा तो उसको जेल में डाल देंगे? कोई भी किसी से ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा, घृणा करेगा तो उसको जेल में डाल देंगे? ऐसे लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए। ऐसा कर सकता है गवर्नमेंट? नहीं, उनमें पावर ही नहीं। ये पावर सिर्फ गॉड फादर में, परमात्मा में ही पावर है जो ऐसा राज्य स्थापन कर सकते हैं। अभी आगे वाली जो दुनिया आने वाली है ना, बल उसमें गद्दी पे लक्ष्मी नारायण बैठेंगे, लेकिन वो उनको इतनी पावर अभी परमात्मा दे रहे हैं। बाबा तो हमें सबको दे रहे हैं ना, लेकिन वो बहुत अच्छे से परमात्मा को याद करके अपने अंदर इतनी शक्ति भर रहे हैं कि जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे ना तो उनके राज्य में कोई भी काम विकार नहीं होगा, कोई लोभ नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा। माँ बाप अपने बच्चों को मोह से नहीं पालेंगे। मोह रखते हैं ना, कहते हैं ना बच्चों में मोह नहीं होगा तो पालेंगे कैसे? नहीं, बिना मोह के वश कोई अहंकार नहीं होगा, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, कोई किसी से रूठेगा नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी उनके राज्य में, कोई प्रकार की जेल पनिशमेंट, जेल भी नहीं होगा तो हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, तो डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, तो पुलिस वगैरह उनके राज्य में इन सब की जरूरत ही नहीं। कोई भी जो भी आजकल दुनिया में है ना, डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो होंगे, घर बनाने वाले तो चाहिए ना, लेकिन ये पुलिस कोर्ट ये सारी चीजें नहीं होंगी। किसके राज्य में? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य। वहाँ पे आत्मिक बल से दुनिया चलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नारायण अपने राज्य में कोई सैनिकों को भेज दें कि देखो सब जगह जाके कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई घर में किसी से बैठा है, माँ बाप डांट रहे, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। उनकी आत्मा में इतनी पावर होगी। यहाँ पे भी होता है ना, घर में किसी के प्रेजेंस होती है, कई इंसान ऐसे होते हैं कि कहते हैं ना, अरे बस बड़े आ गए, अब सब शांत हो जाओ, कोई हल्ला बुल्ला नहीं। मतलब उन इंसानों के बड़े यहाँ कोई भी ऐसा जिनका होता है घर में कंट्रोल कि बस अब कोई नहीं, अब चुपचाप से सब अच्छे से चलो, शांति से चलो, अब वो आ गए। ऐसे जब लक्ष्मी नारायण की दुनिया होगी ना, जब उनका राज्य शुरू होगा ना, तो उनकी आत्मा में इतनी पावर होगी, उनकी आत्मिक शक्ति पूरे विश्व में फैलेगी। सोचो, जैसे सूर्य की किरण फैलती है ना, ऐसे पूरे विश्व में लक्ष्मी नारायण की आत्मा किरणें फैलेंगी और उन किरणों के अंदर पूरा विश्व सुख शांतिमय होगा। तो आत्मा में इतनी पावर देने वाला कौन? आत्मा का बाप परमात्मा। अभी बाबा इसीलिए तो हमें कहते हैं कि आप अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो, ताकि बाबा से हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। बाबा हमारे अंदर किरणें, अपनी किरणों के रूप में हमारे अंदर पावर्स बढ़ती जाएंगी, तो हमारी आत्मा में भी उतनी गुण, शक्तियाँ, ज्ञान आता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली कभी कभी होता है ना, किसी के प्रेजेंस में लोगों को अच्छा लगता है, खुशी होती है, शांति होती है, एक अलग से सिक्योर सेफ महसूस करते हैं अपने को। तो वो आत्मा की किरणें होती है, वो आत्मा की सोच शक्ति, वो आत्मा में उससे गुण शक्तियाँ होती हैं, जो वो आत्मा अपनी किरणों से सबको अपनी खुशियों में ले आती है।
सुख में ले आती, सुख की अनुभूति कराती। तो वो अभी जो नेक्स्ट जो युग आने वाला है, विक्रमाजीत संवत शुरू होने वाला है, वो कौन तैयार कर रहा है? बाबा। बाबा अभी तैयार कर रहे हैं। बाबा है हम आत्माओं के बाप परमात्मा, जिनको हम भगवान के नाम से याद करते हैं, ईश्वर के नाम से याद करते हैं। बाबा कहते हैं मेरा नाम तो एक शिव ही है, मैं तो निराकार ज्योतिर्बिंदु हूँ। तो मुझे उस रूप में जैसे जैसे आप याद करोगे ना, तो आपकी आत्मा में पावर्स बढ़ती जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली अभी से हमारा ये रूसना, विकार, बुराइयां, ये सब खत्म होता जाएगा। आत्मा अभी ही अपने को स्वर्ग से भी ऊंची दुनिया में अनुभव करेगी। क्योंकि अगर हम बाबा के साथ रहेंगे ना, सदा बाबा को याद करके हर कर्म करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, तो सोचो अभी तो हम डायरेक्ट भगवान की छत्र छाया के अंदर आप पल रहे हो, उनकी शिक्षाएं हम ले रहे हैं, उनसे आत्मा प्राप्ति कर रही है जो आत्मा को चाहिए था। आज बाबा हमसे प्रश्न पूछते हैं, आपके पास जीवन में सब कुछ है, आप इतना भक्ति भी करते हो, भगवान का नाम भी जपते हो, फिर भी आपके जीवन में दुख क्यों है? बच्चे को कौन अच्छा लगता है? बच्चे को अगर आप समझो वो माँ बाप के अलावा आपने उनको सबसे मिटा दिया, समझो उनके माँ बाप कहीं बाहर गए हैं और बच्चा रो रहा है, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, और आप अब मम्मी पापा तो आ नहीं सकते इस समय, आप उनको भाई बहन, चाचा चाची, जो भी संबंधी हैं आपके आसपास, सबके पास ले जाओ, वो चुप होगा, थोड़ी देर चुप होगा, फिर बोलेगा मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। ऐसे ही ना इस समय मनुष्य आत्मा, भले ही भगवान के रूप में लोग अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है ना, अभी तक वो आत्मा को शांति नहीं मिल रही, सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सब हमारे माँ बाप थोड़ी है, आत्मा को थोड़ी चाहिए। आत्मा को न कृष्ण चाहिए, न राम चाहिए, न सीता चाहिए, न राधे चाहिए, न लक्ष्मी चाहिए, न नारायण चाहिए, न कोई गुरु संत सन्यासी चाहिए, न कोई ग्रंथ शास्त्र चाहिए, न मालाएं चाहिए, न भजन कीर्तन चाहिए। थोड़ा समय आप कृष्ण की पूजा करोगे भगवान के रूप में, फिर दुख शुरू हो जाएगा, फिर भगवान को याद करना शुरू करोगे। अभी अभी तो आप कृष्ण के भगवान के रूप में पूछ के आए हो, फिर आपको भगवान की याद क्यों आ रही है? क्योंकि आत्मा को अपने असली बाप परमात्मा से ही सुख शांति मिल सकता है। अभी तक हम भगवान से कभी मिले ही नहीं है द्वापर युग, इसीलिए तो आत्मा दर दर भटकती है, रोती है, मुझे दुख है, हे भगवान। सामने कृष्ण की मूर्ति होते हुए भी भगवान को बुलाएंगी। अब कृष्ण की मूर्ति अगर आपके लिए भगवान है, देवी आपके लिए भगवान है, ये गंगा का पानी, ये सब जो है, आप सबको जो पूछते हो, या आजकल लोग गुरु संत सन्यासियों को भगवान समझते हैं, अगर ये आपके लिए भगवान है तो आपके पास तो सब है, फिर भी आप उनको क्यों बुला रहे हो? फिर भी आप इतने दुखी और शांत क्यों हो? फिर भी आप रोते क्यों हो? कई लोग भगवान से मिलने के लिए रोते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आप आत्मा मेरे बच्चे हो ना, तो मेरी पहचान नहीं थी, आपको अलग अलग रीति से लोगों ने बोला, बहलाया कि ये आपके भगवान हैं। आपने बोला, मैंने गुरु किया, गुरु ने बोला ये भगवान है, आपको माना, फिर भी नहीं शांति आई। किसी ने बोला ये भगवान है, इनको मानो, किसी ने बोला ये भगवान है, इनको मानो। ऐसे हम बच्चे हैं ना, परमात्मा के बच्चे हम आत्माएं, द्वापर युग से विकार बुराइयों के वश होकर पाप कर्म करते करते हम अपने को भी भूल गए, अपने बाप को भी भूल गए। तो लोगों ने हमें चुप कराने के लिए बोला ये कर लो, इतने जाप जप लो, ये पूजा कर लो, ये व्रत कर लो, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक मिले नहीं। तो बाबा खुद ही आ गए हैं। बाबा कह रहे हैं अब मेरा असली रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु, मैं तो माताओं का बाप हूँ, आप करके देखना।
अगर आप रोज बाबा को अपने को आत्मा समझ के भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा निराकार है, अगर आप इस विधि से रोज परमात्मा को याद करोगे ना, आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मुझे आत्मा को जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि असली बाप तो वही निराकार है ना। हमारे असली बाप का रूप कृष्ण जैसा नहीं है, हमारे असली बाप का रूप किसी देवी जैसा नहीं, हमारे असली बाप का रूप किसी भी गुरु संत सन्यासी जैसा नहीं है। हमारे असली बाप को माला ग्रंथ शास्त्र सूर्य चांद जैसे नहीं है, पेड़ पौधों जैसे नहीं है, जीव जंतु जानवरों जैसे नहीं है। हम आत्माओं के असली बाप कैसे हैं? निराकार ज्योतिर्बिंदु। मैं भी आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु, तो मेरा बाप भी तो वैसे ही होगा ना। अगर मेरा बाप कृष्ण जैसे इतना सुंदर है, तो मैं ऐसी काली सांवरी सी, ऐसा मेरा शरीर रह सकता है? मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूं? नहीं, जैसा बाप होता है वैसे ही बच्चे ही होते हैं ना। मतलब बच्चों का भी फीचर्स पहनावा वैसे ही होता है ना। तो जब आप सोचते हो कृष्ण ही हमारा भगवान है, तो भगवान को आप माता पिता बोलते हैं, मतलब कृष्ण ही आपका माँ बाप है, राधा कृष्ण है, तो आप भी वैसे चलो ना, आप भी वैसे पहनावे पहनो, आप भी वैसे गहने पहन के बैठ जाओ, आप भी वैसे ही जैसे उनके पास सारे गुण सारी शक्तियां हैं, आप भी वैसे बन जाओ ना। तो हमारे माँ बाप है ही नहीं, हमारे माँ बाप तो मैं तो आत्मा हूँ ना, मैं आत्मा का बाप ही निराकार, वही तो हमें चाहिए। आप रोज अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करोगे ना, आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। फिर आपको किसी रूप में भगवान को याद करने की दरकार नहीं पड़ेगी, भटकना नहीं पड़ेगा, इतना व्रत जाप तीर्थ पैदल आदि चलना नहीं पड़ेगा। बस समझ की बात है, जब आपको समझ में आ जाएगा फिर आपे ही आपको निश्चय हो जाएगा ना, तो आपे ही आपकी बुद्धि परमात्मा में लगी रहेगी, फिर आप भटकोगे नहीं। बाबा कहते हैं, और हमारी आत्मा जब ये समझ जाती है और अपने बाप से मिलती है ना, तो उसको बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत हल्का भी लगता है। क्योंकि जब कोई अपना मिल जाता है ना, तो कितना रिलैक्स हो जाते हैं ना, सोचते हैं ना, हाँ भाई अब बड़े आ गए, बस अब मम्मी पापा आ गए, अब वही देखेंगे। तो जब आत्मा समझ जाएगी मेरा बाबा आ गया है, तो आत्मा सब कुछ बाबा को देके खुद सदा फ्री रहेगी, एकदम हल्की। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी बनो। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना, ये अपने हाथ में होता है। बाबा कहते हैं किसी किसी का स्वभाव होता है ना छोटी बात को बड़ा बनाना। अब आप चेक करना अपने अंदर कि आप छोटी बात को बड़ा बनाते हो। अगर बनाते हो तो आज से छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना, खत्म कर देना। और बड़ी बात को छोटा, और कई लोग बड़ी बात को छोटा बना देते हैं, तो उनमें ये आदत होती है, वो भी अच्छी है, और किसी में ऐसी आदत नहीं होती तो बड़ा बना देते हैं। बाबा कहते हैं माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वो बात छोटी हो जाएगी। मतलब कभी कभी कोई बात होती है ना, तो हम घबरा जाते हैं, मतलब छोटे बन जाते हैं। घबरा जाना मतलब छोटे बन जाना, घबराना नहीं चाहिए। हम इतना सोच, अरे इतनी सी बात है, तो वो बात छोटी हो जाएगी, आप बड़े हो जाओगे। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी। तो हम अपनी स्थिति में स्थित रहेंगे कि मेरे बाबा मेरे साथ है, इतनी छोटी सी तो बात है। तो देखो, जैसे डॉक्टर्स होते हैं,
या जो भी जिस भी फील्ड में काम करते हैं ना, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उनके लिए जैसे समझो कोई बीमारी हुई तो लोग तो सोचते हैं ना, अरे हमें बुखार आ गया, जुकाम हो गया, ऐसे हो गया, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे अरे कुछ भी तो नहीं है, ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। ऐसे जो लोग खाना बनाने में एक्सपर्ट हो और किसी को नहीं आता हो तो उसके लिए रोटी बनाना भी बहुत मेहनत का काम होगा, और जिसको बनाना आती है एक्सपर्ट हो तो बोलेंगे अच्छा रोटी बनानी, लो बना के दे। छोटी बात हो गई ना उनके लिए। इसलिए बाबा कहते हैं स्वस्थिति में स्थित रहो कि मैं किसका बच्चा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, ज्ञान के सागर बाप का बच्चा हूँ। तो मेरे लिए तो हर बात छोटी ही है, कोई बड़ी नहीं। तो अब ऐसा लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है और हम उससे विजय प्राप्त कर लेंगे। समय पर याद आए, ये कब होगा? जब हमें समय पर याद आए, जब हम सदा याद रखेंगे ना मैं किसका बच्चा हूँ, तभी हमें उस समय ये याद आएगा कि ये तो छोटी सी बात है। और समय पर हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हर बात में सोचो कि अरे इतनी छोटी सी बात है, इस पे तो हम अपनी विजय प्राप्त कर लेंगे। बच्चों की कोई भी ऐसी बात होती है तो माँ बाप टेंशन में हो जाते हैं, अब क्या करें, बच्चे की ऐसी आदत पड़ गई, ये हो गया। नहीं, मैं किसकी संतान हूँ? मैं बाबा का बच्चा हूँ। सभी आत्माओं को परिवर्तन करने की शक्ति है मुझमें। मैं बाबा को याद करके इस आत्मा के भी संस्कारों को परिवर्तन कर सकती हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। ऐसे सोच के ना हम बच्चों के भी स्वभाव संस्कारों को, बच्चों की भी आदतों को सुधार सकते हैं। टेंशन नहीं लेना चाहिए। कई बार माँ बाप इतनी टेंशन लेते आए, हमारे बच्चे में ये, अब मैं क्या करूँ, इतना परेशान हूँ। यूज करो कि मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। बाबा को कहकर उस आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा को याद करो और संकल्प करो कि इस आत्मा के संस्कार परिवर्तन जरूर हो ही जाएंगे, अभी अभी हो। ऐसा निश्चय रखो। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। हमारा बाबा वरदाता है ना, भगवान से सब वरदान मांगते हैं ना। पर बाबा कहते हैं कि बाबा तो हमें रोज वरदान दे। जैसे आज बाबा ने बोला, आपको बड़ी बात को छोटा, छोटे को खत्म करना है। तो ये जैसे हमारे लिए बाबा ने वरदान दे दिया। अब बाबा का ये वरदान हमें प्राप्त दे तो दिया बाबा ने, लेकिन जितना हम इसको याद रखेंगे और यूज करेंगे ना, तो उतना ही वरदान हमारा हो जाएगा। फिर हम भी किसी को ऐसे बाबा की याद में बोले ना कि आप तो बड़ी बात को छोटा करने वाली आत्मा हो, तो वो भी बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? बाबा जो रोज रोज हमें वरदान देते हैं, वरदान अर्थात जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज बाबा ने कहा ना, आप कभी किसी से रूठना नहीं है, बड़ी बात को छोटा करना है। तो ये याद रखो कि मेरे को बाबा ने ऐसा बोला है कि मैं कभी किसी से रूठती नहीं हूँ, बड़ी बात को छोटा करने वाली आत्मा हूँ, छोटे को खत्म करने वाली आत्मा हूँ। इसको बार बार स्मृति में लाओ तो ये हमारे जीवन में धारण हो जाएगा। और यूज करो तो हमारी बुद्धि रूपी जोड़ी वरदानों से भर जाएगी। ओम शांति। बाबा को याद करिए।